नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम खोटा के एक साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद नागर से संबंधित 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे, जो न सिर्फ आगामी झारखंड सचिवालय बल्कि नगर पालिका सहित समकक्ष जितने भी JSSC के स्नातक स्तरीय एग्जामिनेशन है उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि विश्वनाथ नागर के जन्म भेल रहे। ऑप्शन है 7 जनवरी 1939, 11 मार्च 1954, 2 सितंबर 1952, 2 सितंबर 1930। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जनवरी 1939 को जो है इनका जन्म हुआ था। अगर गलती से आपको यह पूछ दिया जाए कि विश्वनाथ नागर जी के जन्म कौन महीना भेल रहे, तो आपको वहाँ पे क्या उत्तर करना है, पूष महीना। ठीक है, पूष महीना में इनका जो जन्म हो गया था, ठंड की महीना होती है आने वाली है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न क्या है कि विश्वनाथ नागर के जन्म थान बतवा, किस स्थान पे इनका जो है जन्म हुआ था। चौफान, देखिए यहाँ पे चौफान होगा, चौफान बोकारो, चेटर रामगढ़, भिंडरा बोकारो या मुदा धनबाद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मुदा धनबाद में, मुदा नामक गांव धनबाद में इनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है कि विश्वनाथ नागर के माय के नाम बतवा, बासनी देवी, फूलमणि देवी, राधा देवी या झूला देवी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फूलमणि रवानी। ठीक है, जल्दी से हम रिवीजन कर लेंगे ताकि जो है जो भी कल परसों आपका एग्जामिनेशन होने वाले हैं नगर पालिका वालों के लिए, तो उनके लिए जो है क्विक रिवीजन के तौर पे यह वीडियो हो जाएगा। अदरवाइज जो भी एग्जामिनेशन है, झारखंड सचिवालय हो, महिला पर्यवेक्षिका हो, या फिर जो भी टेक्निकल हो, औद्योगिक हो, या टीचर वाला सहायक आचार्य 6 to 8 वाला हो, जिसके सिलेबस में भी या विश्वनाथ प्रसाद नागर से संबंधित चीज़ें पढ़नी है, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट चौथा प्रश्न क्या है कि विश्वनाथ नागर के बापे का नाम छाटा। विश्वनाथ नागर जी के पिताजी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, माधव ओदार, तालो महतो, जादूरावानी या विश्वनाथ विश्वकर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जादूरावानी। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा प्रश्न क्या है कि विश्वनाथ नागर जी के शिखा भेल रहे। ऑप्शन से देखिए यहाँ पे जो ख है, यहाँ पे जो हिंदी का छ होता है वह खोटा में जो है ख हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। 8वां तक, इंटर तक, मैट्रिक तक या स्नातक तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंटर तक। ठीक है, देखिए इसको आपको ध्यान में क्या रखना है, आई होप कि आप लोग जो भी है नगर पालिका के स्टूडेंट है या झारखंड सचिवालय के स्टूडेंट है, जो हमारा जो है खोटा प्रैक्टिस सेट आया है, देखिए खोटा प्रैक्टिस सेट इस नाम से जो है S4G पब्लिकेशन के तरह खोटा प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट थे, 250 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, कई की पॉइंट्स थे और OMR सीट भी हमने दिया था। आई होप कि आपने उस पुस्तक को ले लिया होगा और प्रैक्टिस कर लिया होगा, और जो भी उसके आंसर की में कुछ मिसप्लेस्ड आंसर की थे उसको भी अपडेट आज ही कर दिया गया हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आई होप कि आप उससे अवगत हो चुके होंगे, और लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए वह एक बेहतरीन बुक होगा आपका एग्जाम से पहले। ठीक है, नेक्स्ट छठा प्रश्न क्या है कि कौन बछर से लेखन में नागर जी सक्रिय भेला, किस वर्ष से नागर जी लेखकी में सक्रिय हो गए, आपसे पूछा जा रहा है। 1961, 1969, 1971 या 1979। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1961 से। ठीक है, नेक्स्ट सातवां प्रश्न अब देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या है कि खोटा साहित्य समिति के पहल सचिव कहला। ऑप्शन से ऑब्वियसली अगर हम विश्वनाथ नागर से संबंधित एक सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विश्वनाथ नागर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आपको मिली जुली क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वहाँ पे थोड़ी आपको दिक्कत हो जाएगी, तो आपको ध्यान का रखना है कि खोटा साहित्य समिति के पहल सचिव विश्वनाथ नागर थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बन जाता है कि विश्वनाथ नागर के कौन खोटा साहित्य समिति के पहल सचिव मनोनीत कर लेला। अब चूंकि यह जो है खोटा साहित्य समिति के पहल सचिव थे, प्रथम सचिव थे, तो इन्हें जो है किन्होंने नियुक्त किया था या फिर मनोनीत किया था, आपसे पूछा जा रहा है। श्याम सुंदर महतो, श्रीनिवास पांडे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा या डॉक्टर AK झा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास पांडे सर ने जो इन्हें नियुक्त या मनोनीत किया था। नेक्स्ट नौवां प्रश्न क्या है कि सुलग सह खंड काव्य के रचनाकार बताओ। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, श्रीनाथ परमानी, विश्वनाथ नागर या विश्वनाथ दसौंधी राज। तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ नागर। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि सुलग सह जो खंड का है इसमें कितने खंड है, आपसे पूछा जा रहा है, 4, 6, 7 या 11। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 11 इसमें जो है खंड है। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों, 11वां प्रश्न कि सुलग सा जो खंड काव्य है यह किस चीज़ पे आधारित है या किनके ऊपर आधारित है, आपसे पूछा जा रहा है। महाभारत के पात्र अर्जुन पर, महाभारत के पात्र महारथी कर्ण पर, शक्तिनाथ महतो के जीवनी पर या निर्मल महतो के जीवनी पर। ठीक है, निर्मल महतो के जीवनी मैंने आपको पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, पहले सिलेबस में था, अब नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महाभारत के जो पात्र हैं महारथी कर्ण जो थे, देखिए दानवीर कर्ण जो थे, इनके जीवनी पर आधारित जो है सुलग नामक खंड का है। और एक हमारा बहुत ही बेहतरीन खंड का है जो हमारे एक खोटा साहित्यकार के द्वारा लिखा गया है, जो कि शक्तिनाथ महतो के जीवनी पर आधारित है। उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ साझा करिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है
कि नागर जी की पहल कविता गोछ बतवा, झींगा फूल, खयम तोर मधुर गीत, सुलग सा या रांगा लाठी। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए रांगा लाठी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 13वां प्रश्न, खयम तोर मधुर गीत प्रकाशित भेल रहे, कब प्रकाशित हुआ था खयम तोर मधुर गीत? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट 14वां प्रश्न क्या है कि रांगा लाठी कविता गोच में कैगो कविता है, 11, 12, 13, 17 या 50? तो आपको ध्यान देना है कि जब 1961 से यह लेखकी में सक्रिय हो गए थे, तो उसके बाद 1961 से लेकर 1969 तक जो इन्होंने जो लेखकी की उन कविताओं को मिला के जो है यह बनाया गया था, और इसमें जो है 50 कविताएं एडेड है। ठीक है, नेक्स्ट 15वां प्रश्न क्या है कि खोटा भाषा के लोक साहित्य एक विवेचन लेकर, यहाँ केकर होना चाहिए, ठीक है, विवेचन केकर हिंदी की रचना ला गए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, शिवनाथ परमाणिक, विश्वनाथ नागर, श्याम सुंदर महतो? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ नागर जी का जो है यह रचना है। ठीक, नेक्स्ट 16वां प्रश्न क्या है कि नागर जी का जन्म कौन महीना भेल रहे? मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, पूस महीना में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 17वां प्रश्न क्या हो जाएगा कि भादर मास साची किताब कविता के लिखवैया छाटा? तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्वनाथ नागर। अब आपको ध्यान कर रखना है, इसको भेभी या इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि यह जो भादर मास साची कविता है इसमें जो इन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में बताया था, ठीक है, कि किस प्रकार की उनके नेचर थी, सीधा साधे थे। तो ये सब चीज़ें जो है इसको ध्यान में रखिएगा, भादर मास साची को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नागर जी केकरा झारखंड के इतिहास पुरुष कहले, कि मतलब किसे जो है नागर जी ने, विश्वनाथ नागर सर ने झारखंड के इतिहास पुरुष कहा था या उसके रूप में वह देखते थे? अर्जुन, कर्ण, विनोद बिहारी महतो को या जयपाल सिंह मुंडा को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्ण को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या हो जाएगा कि विश्वनाथ नागर जी जो हैं, इनके जो पिता हैं जादू रवानी, वह क्या थे? गायक थे, डॉक्टर थे, किसान थे या मास्टर थे? तो ऑब्वियसली जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वह एक किसान थे। अब नेक्स्ट जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वह है नागर जी साहित्यकार के साथ साथ एक वहला, यानी कि नागर जी साहित्यकार तो थे, खोटा साहित्यकार तो थे, लेकिन इसके अलावा और क्या थे वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है डॉक्टर थे, मास्टर थे, तांत्रिक थे या किसान थे? तो इसका जो उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है, अन्यथा जब यह PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराई जाएगी तो वहाँ से आप इसका आंसर क्यू में देख लीजिएगा। फिलहाल वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो टेक्निकल या फिर जो भी एग्जामिनेशन है, जैसे कि नगर पालिका भी एग्जामिनेशन होने वाली 29-30 को, तो उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड सचिवालय के लिए हो जाता है, महिला पर्यवेक्षिका के लिए हो जाता है, सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए हो जाता है, औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए हो जाता है, या फिर जो भी स्पेशल के लिए हो जाता है। जो भी एग्जामिनेशन है जिसके सिलेबस में विश्वनाथ प्रसाद नागर के बारे में पढ़नी है, तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो रिवीजन क्लास हो जाती है MCQ की, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा साझा करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बने और हम जो संपूर्ण खोटा सिलेबस को जो MCQ फॉर्म में कवर कर सके। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप अगर इस चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो इस सीरीज में आने वाले हैं बाकी लेखकों पे या बाकी सेक्शन पे वो आपको निरंतर मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, सी यू अगेन।